नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकते। अच्छे तरीके से बुराई रोक दो, फिर दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। शैतान शुरू से ही इंसान का दुश्मन है, वो तुम्हारे अंदर दुश्मनी डालना चाहता है। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला का मस्जिद नमरा में खुतबा हज कहा है, बैतुल्लाह के हाजियों, अल्लाह से डरो। तकवा दुनिया और आखिरत दोनों जगह की खैर का बाइस है। अल्लाह ताला ने सब मखलूक को तकवा का हुक्म दिया और हराम कामों से रोका। मुसलमान शरीयत पर अमल करे, वालिदैन के साथ नेकी, सच बोलना और वादे पूरे करना भी ईमान का हिस्सा है। ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, किसी को रब के साथ शरीक न ठहराओ। यतीमों, मस्कीनों, हमसायों के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह कहता है, शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। ऐ ईमान वालों, अहद की पासदारी करो, बिदअत और गीबत से दूर रहो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन हैं। अल्लाह का दूसरा रुकन नमाज कायम करना है। ज़कात अदा करो ताकि गरीबों की हाजत पूरी हो सके। अल्लाह फरमाता है, मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं। अल्लाह ने हज भी फर्ज किया है। खुतबा हज के दौरान मजलूम फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआ। अल्लाह मुसलमान हुक्मरानों को भलाई की तौफीक दे। रवायती जंग की तरह आबी मामले पर भी भारतीय घुमंड खाक में मिलाएंगे। पानी के अपने हक को महफूज बनाना हम सब के लिए इज्तिमाई चैलेंज है। चारों सूबों के अवाम को पानी की जरूरियात पूरी करना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा, हमें अपने आबी ज़खायर खुद बढ़ाना होंगे। अगर आबी वसाइल के लिए इक़दाम न किए तो आइंदा नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। पाकिस्तान आलमी आबी मुआहदे को मद्देनजर रखते हुए अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेगा। पाक भारत के शीदगी में अमेरिका और दीगर मुल्कों ने वाज़ेह किया, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं। पानी बंद करने के भारतीय धमकी आमेज बयानिए को पूरी दुनिया ने अक्सर मुस्तरद कर दिया। भारतीय प्रोपेगेंडे को ना तो सियासी कामयाबी मिली, ना ही उनके बयानिए को अक़वाम आलम में से किसी ने तस्लीम किया। तारीखी फतह पर अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करे कम है। अब मुआशी मैदान में वफाक और सूबों ने मिलकर 24 करोड़ अवाम के लिए शानदार मुस्तकबिल तरतीब देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंगी नुकसानात के जायजे के लिए आला सतह कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा 15 रुकनी कमीशन के सरबरा मुकर्रर। DGFIA रिफत मुख्तार कमीशन के कन्वीनियर नामजद। कमीशन 30 रोज में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। कमीशन पाक भारत तनाज़े के दौरान शहीद और जख्मी शहरियों का डेटा जमा करेगा। भारतीय हथियारों की साख्त और इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात भी जमा की जाएंगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी कमीशन की निगरानी में होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। वज़ीर आज़म ईद उल अज़हा सऊदी अरब में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज से ईद मिलेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन तिजारत और सरमायाकारी पर बातचीत होगी। उम्मत मुस्लिमा की फलाह व बहबूद और इलाकाई अमन सलामती समेत अहम शोबों में दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़े को कम करने में तामीरी किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। पानी हमारी रेड लाइन है। सिंतास मुआहदे पर भारत को अपना मौक़िफ़ वापस लेना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी एक शिकस्त खोरदा शख्स है, उसके बयानात पे संजीदगी नहीं। पाकिस्तानी सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मीडिया से गुफ्तगू। चीनी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी नाजुक जंगबंदी है। दहशतगर्दी के वाक़यात की तहकीकात के लिए मुश्तरका फोरम होना चाहिए जहाँ दोनों मुल्क अपना मुकदमा पेश कर सके। पायदार अमन सिर्फ सफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। भारत ने हमारी पहलगाम वाक़े की तहकीकात की पेशकश को ठुकराया। हालिया जंग में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। हमने 6 भारतीय तैयारे गिराए। भारत को अपने तैयारे गिराने का एतराफ करने में 1 माह का वक्त लगा। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलविस होने की तवील फहरिस्त है। देरपा जंगबंदी के लिए मसला कश्मीर का हल और आबी मुआहदे का पास जरूरी है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हसास मसले को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। बलोचिस्तान को 3-4 लोगों की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। मुज़ाकरात सियासी जमातों से होते हैं, दहशत गर्दों से नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, फितनातुल हिंदुस्तान के खिलाफ खुफिया इतलात पर मबनी महदूद ऑपरेशन जारी है। मिलिट्री ऑपरेशन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। मुकम्मल तौर पर रॉ फंडेड दहशत गर्दी हो रही है। प्रोपेगेंडा का मकसद पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना था। दुश्मन पाकिस्तान की उभरती मईशत को तबाह करने के ख्वाब देख रहा था। पिछली हुकूमत ने TTP की तरह इन दहशत गर्दों को भी छोड़ा गया। फितनातुल हिंदुस्तान का बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ दहशत गर्द है। इस्लामाबाद में बैठकर खुदारा लोगों को बलोचों के साथ न जोड़े। लापता अफराद के नाम पर रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। वकील सलमान सफदर ने बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर आज ही दलाइल सुनकर फैसला करने की इस्तदा की। दौरान समाअत नैब ने अदालत से 3 से 4 हफ्ते का वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असेंबली का बायकॉट कर दिया। कोई रुकन स्पीकर के वफूद में बैरून मुल्क नहीं जाएगा। बानी पीटीआई ने पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सरकारी दौरा पर पाबंदी आयद कर दी। अरकान का कहना है कि बानी पीटीआई का मौकिफ है कि हम इस असेंबली और स्पीकर को नहीं मानते। जराये के मुताबिक स्पीकर की जानिब से मदऊ करदा दीगर तकरीबात में भी पीटीआई का कोई रुकन शिरकत नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ बातें करते रहते हैं, इन्होंने कोई ख्वाब देखा होगा। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त भी मुल्क में एहतजाजी तहरीक चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हर वक्त तैयार होते हैं। बानी पीटीआई जिस वक्त हुक्म देंगे पूरे जोरों शोर से एहतजाजी तहरीक चल पड़ेगी। स्पीकर की तकरीबात के बायकॉट का मुझे मालूम नहीं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट में तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात देने का फैसला। ओवरसीज के लिए प्रॉपर्टी खरीदारी पर टैक्स छूट के लिए एनओसी की पाबंदी खत्म होगी। रियल एस्टेट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज भी तैयार। 1 जुलाई से प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म करने का नोटिफिकेशन मुतवक्के। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर लेट फाइलर्स नॉन फाइलर्स के लिए FED में रद्दोबदल की तजवीज। IMF ने वफाकी बजट 2025-26 के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF का मुतालबा है कि बजट जून के आखिर तक हर सूरत मंजूर कराया जाए। मंजूरी और अमल दरामद स्टाफ लेवल मुआहदे के हदाफ के मुताबिक होना जरूरी है। IMF हुकाम का कहना है स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मुराद मरहलावार खत्म करना होगी। 2035 तक तमाम मुराद खत्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा। पाकिस्तान में पहली बार ईंटों के भट्टे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल। अवाम की सहूलत के लिए ग्रीन पंजाब ऐप भी कायम। लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू। तमाम डिवीजन में मजीद 1100 इलेक्ट्रिक बसें मुहैया की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम माहौलियात पर खुसूसी पैगाम। कहा, दरियाओं और बरसाती नालों पर पानी का मेयार चेक करने के लिए 15 वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। धूल मिट्टी से बचाव के लिए जेर तामीर इमारतों पर सुपर निकलर सिस्टम की तनसीब यकीनी बनाई जाएगी। स्मोक के तदारुक के लिए पेट्रोल मेयार की चेकिंग के लिए 4 फ्यूल टेस्टिंग लैब कायम। प्लास्टिक बनाने और बेचने वालों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी। पंजाब भर में आलाइशों के लिए 1 करोड़ 20 लाख बैग्स तकसीम किए जाएंगे। शहरी 1139 पर कॉल करके भी सुथरा पंजाब बैग मंगवा सकते हैं। पंजाब के वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीकी अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईद उल अज़हा पर 3,80,000 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा। 36,000 गाड़ियां आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल होंगी। पंजाब में 1683 इज्तिमाई कुर्बानियां होंगी और इन 1300 इज्तिमाई कुर्बानगाहों पर खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। आलाइशी ठिकाने लगाने के बाद फनाइल का छिड़काव किया जाएगा। पंजाब की जेलों से 270 कैदी ईद अहले खाना के साथ मनाएंगे। कैदियों को 90 दिन की खुसूसी मुआफी दी गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेक्रेटरी दाखिला ने सजा में मुआफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद की तातीलात और आइंदा हफ्ते के दौरान शदीद गर्मी की नई लहर की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से हवा की ज्यादा दबाव का सिस्टम असरअंदाज होना शुरू होगा, जो 8 जून से मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले सकता है। 7 से 12 जून के दौरान सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मौजूदा पैमाने से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है।